की कथा जैसे सीता जी ने सुनी, किशोरी जी ने सुनी, जानकी माँ ने सुनी, तो बोलो सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये दुख मानी टेंशन दूर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कथा सुनने से टेंशन दूर होता है और संसार की व्यथा सुनने से टेंशन बढ़ता है। ये टेंशन जो मिल रहा है, ये संसार की व्यथा जो सुन रहे हो ना, इसी से। इसलिए आज जितने लोग बैठे हैं, कथा सुन करके उनकी व्यथा दूर हो रही है और सारे के सारे ब्लॉकेज खुल रहे हैं। अब हार्ट की बीमारी खत्म, तुम लोगों की तो खत्म होगी, अब और लोगों की हम नहीं जानते। क्यों भाई? हैं? बीमारी खत्म होगी, लेकिन बस थोड़ा सा जो कथा में सुना रहा हूं ना, इस पर ध्यान देना और इस पर चलना। समझ रहे हो कि नहीं? चलना इस पर, तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन दूर, बीमारी खत्म। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। रघुपति भगति सजी बन मूरी। बोलो सजीवन मूरी है कि नहीं? भगवान की भक्ति क्या है? संजीवनी बूटी। बोलो संजीवनी बूटी से सारी बीमारियां दूर होती हैं कि नहीं होती हैं? ये संजीवनी बूटी पिला रहा हूं मैं तुम्हें। और सुनो, रघुपति भगति में भी राम कथा, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये प्रमाण भी दे दिया मैंने आप। इसलिए अयोध्या से भरत जी चित्रकूट चले। भगवान ने भी जो टेंशन पिताजी की मृत्यु का समाचार सुन लिया था ना, तो टेंशन नहीं बढ़ेगा। बोलो भाई, भले ही भगवान है वो, लेकिन आखिर नरलीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नरलीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, आप भगवान के भक्त हो, कोई तकलीफ होती है तो भगवान को भी टेंशन होता है। अरे मेरा भक्त तकलीफ में आ गया, तभी तो वो उपाय करता है। तो उपाय में टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई, हैं? बढ़ेगा। तो वो तो पिता हैं भगवान के। चलो मान लो भक्त हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। अगर भगवान है तो भक्त दशरथ जी को भक्त मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्य प्रेम जही राम जी पद। दशरथ जी कहते हैं कि हमारा तो सत्य प्रेम है। तुलसीदास जी ने कहा प्रेम कहाँ है? राम जी पद। तो भक्त हैं, तो भक्त अगर संकट में फंसा है और उसके प्राण चले गए, तो बोलो भाई भगवान को सोचना पड़ेगा कि नहीं? तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि पिताश्री के प्राण चले गए। तो महात्माओं एक काम करो, प्रार्थना है मेरी, कुछ नहीं, आप आए हो, स्वागत है, आप कथा सुनाओ। तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। भगवान ने भी यही उपाय अपनाया कि कथा सुनने से ही व्यथा दूर होगी, कथा से दुख दूर होगा। पितृशोक है ना,
कथा सुनने से दूर। किसी को पितृ शोक, किसी को पुत्र शोक, बोलो भाई है कि नहीं, और किसी को धन शोक, किसी को पद शोक, कुर्सी चली गई। क्यों भाई कुर्सी चली गई, पद शोक, ये भी होता है ना। हाँ, बहुत बड़ा शोक होता है, है? देखो दशरथ जी महाराज एक ही बात पर रो रहे थे, एक ही बात का चिंतन कर रहे थे तो रो रहे थे, इसी में प्राण चले गए। क्या? हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा रो रहा है, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। वो आज का नेता रो रहा है, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, पद बिन जियत बहुत दिन बीते। पद बिन जियत बहुत दिन बीते है। ये विडंबना है, ये विडंबना। भगवान की कथा सुनो, सब कुछ मिल जाएगा। भरत जी ने यही तो कहा है, क्योंकि प्रभु तो कथा सुन रहे हैं चित्रकूट में, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिया की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। ये जो तकलीफ है, ये जो वेदना है, ये टेंशन, ये दूर कब होगा? भरत जी कह रहे हैं ये टेंशन दूर होगा, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। जिए की जरनी ही टेंशन, इसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो? टेंशन। ये दूर कब होगा? रघुनाथ पदार विंद मकरंद, जब तक उसका आस्वादन नहीं होगा तब तक ये व्यथा दूर नहीं होगी, जलन दूर नहीं होगी। इसलिए ये राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और भरत जी महाराज राज्य त्यागने का संकल्प ले रहे हैं। अब भरत जी जब राज्य त्यागने का संकल्प लेने ही जा रहे थे, वशिष्ठ जी ने कहा रुको रुको रुको। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि रुको, क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूं कि अब अयोध्या छोड़नी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा अयोध्या छोड़नी चाहिए? महाराज दशरथ ने अयोध्या छोड़ी, राम ने अयोध्या छोड़ी, तुम आए तो तुम भी अयोध्या छोड़ रहे, तो अयोध्या का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अयोध्या छोड़नी नहीं है। ये सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए सिंहासन पर तुम्हें बैठना है, बैठो। करहु राज पर हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। गलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो। क्योंकि अगर तुम गुरु भक्त हो, मातृ पितृ भक्त हो, राम भक्त हो, तो इन सब की आज्ञा है। अब बोलो भाई कितनी बड़ी बात कह दी, सुन लो, सुनते जाना, बस कान खोल के रखना अपने अपने, बात एक एक क्लियर होगी। क्योंकि आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हो। मेरी तो आदत है, मैं तो कथा ही सुनाता हूं। हाँ, क्यों? गीत गाने हमको आते नहीं है ज्यादा, मैं कहाँ गा पाता हूँ। ये लोग तो सब मुंह ताकते रहते हैं, कुछ गाओ, हम कहते बैठे रहो, मौका लगेगा तो गा दूंगा, नहीं बैठे रहो, दर्शन करो, देखो, सुनो, आनंद लो, और बाद में मौका मिलेगा ही आरत श्री रामायण जी गाना, आनंद लेना, क्या दिक्कत की बात। प्रारंभ में आरती, बाद में आरती, कीर्तन, मन होगा बीच में तो कुछ गा दूंगा।
जे गावही यही चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। ये गाना ही तो है, क्यों भगवान के चरित्र का गायन कर रहा हूं। गायन ही, ये भी गायन है, ये भी गायन है प्यारे। गुरु भक्त हो, राम भक्त हो, मातृ पितृ भक्त हो, तो फिर इन सब की आज्ञा है। भरत जी ने कहा क्या आज्ञा है, सुनाइए ना। कह गुरु आज्ञा दे रहा है कि करहु राज, परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। बोलो ये किसकी आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है कि नहीं। मानहु मोर बचन हित जानी, गुरु आज्ञा। और किस किस की आज्ञा है, आपकी आज्ञा हुई, ठीक है मैंने सुना। और कहे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पिताजी ने आज्ञा दी। हाँ, जब जाने लगे तो आज्ञा देके गए। राय राजपद तुम कह दीना, राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राय राजपद तुम कह दीना, तो राय मानी राजा। राजा कौन है, भरत जी के पिताजी। बोलो हैं भरत जी के पिताजी। तो पित्र आज्ञा हो गई कि नहीं हो गई। ये कौन सी आज्ञा है, पित्र आज्ञा। ये महत्वपूर्ण आज्ञाओं में से है, गुरु आज्ञा, पित्र आज्ञा, मातृ आज्ञा, और जिसको इष्ट मानते इष्ट की आज्ञा। ये सब महत्वपूर्ण है, सुनते जाओ, बहुत क्लियर क्लियर कर रहा हूं। राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। पिताजी की आज्ञा है। और किसकी आज्ञा है, मातृ आज्ञा, माँ की आज्ञा। माँ तो बैठी हैं, हाँ बैठी तो है। वशिष्ठ जी ने कहा बोलो कौशल्या, डिसीजन दो। तो कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सुहई। गुरु जी की आज्ञा पथ है, इसलिए मानो। इसका मतलब मात्र आज्ञा। तो माँ की भी आज्ञा हो गई ना, माँ की आज्ञा है। भरत जी ने कहा और किसकी आज्ञा। कहे इष्ट किसको मानते हो, स्वामी किसे मानते हो, किसके दास हो। कहा प्रभु राम का दास हो। तो बोले राम की आज्ञा है। क्या, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत जो है मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए गुरुदेव जैसे ही भरत आ जाए उसको राजा बना देना। ये किसकी आज्ञा हो गई, ये हुई है इष्ट की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा। बोलो राम जी की आज्ञा। भरत जी ने कहा कि मैंने सुन लिया, तो अब सुन लिया तो आज्ञा का पालन करो, सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा और कोई तो नहीं रह गया है, और कोई रह गया हो तो उसका नाम और बताओ। तब तक मंत्री बोल पड़ा एक मंत्री, और मंत्रियों में भी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री में सुमंत जी।
आदर कीन पिता सम लेखा। बोलो दशरथ जी जैसा सम्मान होता था सुमंत जी का कि नहीं होता था? आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत जी साधारण नहीं है। तो सुमंत जी बोल पड़े, सचिव मानी मंत्री होता है, कीजिए गुरु आय सुयवस, कहें सचिव कर जोर। भले ही पिता के समान मेरा सम्मान है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है भरत, इनकार मत करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इनकार मत करो। कीजिए गुरु आयुष अवस, कहें सचिव कर जोर। सचिव मानी मंत्री। भरत जी ने कहा कि एक निवेदन मेरा है। क्या? अयोध्या को बचाना चाहते हो कि अयोध्या को डुबोना चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा अयोध्या को बचाना चाहता हूं, तभी तो ये उपाय सोचा जा रहा है कि इस समय वर्तमान में केवल तुम ही अयोध्या को संभाल सकते हो, इसलिए सिंहासन पर बैठो। अयोध्या को बचाना है, अयोध्या तो डूबने ही वाली है। अयोध्या को बचाना है, इसलिए इस समय सारे लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। भरत जी ने कहा अब सुन लीजिए, जिन जिन लोगों ने मेरे नाम का समर्थन किया और प्रस्ताव रखा और समर्थन किया, उनका क्या हुआ इस पर विचार करो। क्या हुआ इस पर विचार करो। भरत जी ने कहा सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव रखा था माता कैकेयी ने। देखो क्या स्थिति है। श्वेत वस्त्र पहने हैं, सिंदूर नहीं है, चूड़ियां नहीं है। बोलो ये भेष आज मेरे ही कारण ये स्थिति आई कि नहीं आई? किसके कारण आई? बोलो मेरे कारण। ये अनर्थ जो हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। अगर मैं बेटा बन के नहीं आता तो आज ये वैधव्य नहीं मिलता। मैं बेटा बन के आया, ये अनर्थ मेरे कारण हुआ। बात तो सही है। और परिणाम भुगतना पड़ा मेरे भैया राम की मां कौशल्या को भी, कि उनकी भी यही दशा हो। भैया लक्ष्मण शत्रुघ्न, तुम्हारी मां की भी ये दशा हो गई, मेरे कारण हुई है। ये अनर्थ मेरे कारण हुआ। परिणाम सामने दिखाई दे रहा है, वैधव्य। और पिता श्री अगर ऐसा सोच लेते कि ये मांग कर ही रही है भरत की तो करने दो, मुझे सुनना ही नहीं है, तो भले ही ये मर जाती लेकिन पिताजी जिंदा रहते। लेकिन बातों में आ गए और मेरे नाम का समर्थन कर दिया। कह दिया मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। और ये कह के चले गए कि राय राजपद तुम कहां दीना। सुरधाम चले गए, दुनिया में है ही नहीं। ये मेरे कारण ही तो प्राण निकले उनके, मेरे कारण वैधव्य मिला है, मेरे कारण पिता के प्राण गए हैं। और सुनो मेरी बात को, भैया राम यह कह कर के चले गए। ऐसा नहीं बोलते तो जाते नहीं, मेरा इंतजार करते, भले ही बाद में जाते। लेकिन यही तो शब्द निकल गया कि भरत प्राण प्रिय पावह राजू। जैसे ही मेरा नाम लिया वैसे ही बन चले गए, वैसे ही बन चले गए। गुरुदेव आप बार बार कह रहे हो, आप तो बचे रहो, कम से कम आप बचे रहो।
और कहीं आपने यदि हठ पूर्वक मुझे सिंहासन पर बिठा दिया तो मोह राज हट दई हो जबही, तो रसा रसातल जय है तबही। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, अयोध्या ही नहीं बचेगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, बड़े बड़े आतताई अधर्मी राज्य कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन पृथ्वी अभी भी टिकी है। रो तो रही है लेकिन टिकी है। क्यों रो तो रही है लेकिन टिकी तो है? अच्छा बोलो, रावण अन्यायी अत्याचारी है कि नहीं? अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है रावण के समय में, और राज्य कर रहा है, और पृथ्वी जो है अभी टिकी है, रो रही है, हिल रही है, डुल रही है, रो रही है, लेकिन धसक नहीं रही। अगर रसातल में चली जाती तो बोलो ईमानदारी से रावण का सफाया हो जाता कि नहीं हो जाता है? कोई पहलवान हो, ताकत बहुत है उसके पास, धन भी बहुत है उसके पास, प्रभाव भी उसका बहुत है, लेकिन भूकंप आ गया और सब चले गए, मकान दुकान सब परिवार सहित। आप कहां गया ताकत? क्या करोगे ताकत दिखा के? भूकंप में पृथ्वी हिल गई, फट गई और सब चले गए उसी में। बोलो भाई, कुछ जोर चला, कुछ बस चला? कुछ नहीं। तो पृथ्वी जो है आज रो तो रही है लेकिन फट नहीं रही है। और देखो रावण जहां भी जाता है वहां सब भागते हैं। रावण आवत सुनो सकोहा देवन तक मेरुगिर खोहा, सब भागने लगते हैं। लेकिन पृथ्वी कहां फट रही है? फट जावे, चली जावे, धस जावे तो झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन पृथ्वी अभी भी टिकी है। तो भरत, तुम राजा बन जाओगे तो पृथ्वी क्यों चली जाएगी? तुम्हारे राजा बनने से पृथ्वी चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव बात यह है, अधर्मी व्यक्ति अगर धर्म को न माने तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्म के मर्म को जानने वाला व्यक्ति धर्म को न माने, बोलो भाई, एक बार फिर सोच लो। अधर्म करने वाला व्यक्ति अगर धर्म को नहीं मान रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अधर्मी है। लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म के मर्म को समझने वाला व्यक्ति अगर धर्म को नहीं मानता है, जो धर्म के मर्म को समझ रहा है, अगर वो धर्म को नहीं मानता है तो बोलो, ऐसी कंडीशन में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भरत जी ने इसी बात का चैलेंज किया है, गुरुदेव अधर्मी है रावण, इसलिए अधर्मी व्यक्ति धर्म को नहीं मान रहा है, पृथ्वी सह रही है। लेकिन मैं धर्म को मानता हूं, लेकिन मानने के बाद धर्म की मर्यादा को न मानूं तो पृथ्वी निश्चित रूप से फट जाएगी और रसातल में चली जाएगी। कि अब मैं क्या करूं, जब धर्म के मर्म को जानने वाला ही धर्म को नहीं समझ रहा है, तो इसमें अधर्म क्या है? भरत जी ने कहा, अधर्म यही है, क्या? संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति तो भगवान की है और इस संपत्ति का अधिपति भगवान को होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये संपत्ति भगवान की है, इसका अधिपति भगवान को होना चाहिए। ये अयोध्या की संपत्ति मेरे प्रभु राम की भोग्या है और भरत के लिए पूज्य है, इसलिए भरत तो प्रणाम कर सकता है, लेकिन स्वामी नहीं बन सकता है। क्या कर सकता है? प्रणाम कर सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी की भोग्या है तो मेरे लिए पूज्य है। बोलो, है कि नहीं? जल्दी बोलो। और संपत्ति सब रघुपति की आई, ब्रह्मांड के ही मालिक हैं भगवान। बोलो भाई, ये ब्रह्मांड किसके अधीनस्थ है? जल्दी बोलो। भगवान के अधीनस्थ है। तो अयोध्या क्या ब्रह्मांड से अलग है? ये अयोध्या ब्रह्मांड से अलग नहीं है।
बोलो, सकारात्मक सोच है कि नहीं? समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? और जैसे ही भरत जी महाराज ने इस बात को कहा, उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, धन्य है भरत, अभी तक मैं जो भी बोलता था, मैं गुरु था, जो भी बोलता था मेरा एक एक शब्द मंत्र होता था, लेकिन भरत आज तुम्हारा ये शब्द, भरत तुम्हारा ये शब्द गुरुदेव के लिए भी मंत्र बन गया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे मंत्र को स्वीकार कर रहा हूं। गुरु के लिए भी मंत्र बन गया। गुरु का शब्द शिष्य के लिए मंत्र होता है, शिष्य का शब्द गुरु के लिए मंत्र नहीं होता है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारा ये शब्द और तुम्हारी ये सोच मेरे लिए मंत्र बन गई। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दी। क्यों? दोहा यही है ना। बोल कौन रहा है इस दोहे में? किसकी प्रस्तुति है? वशिष्ठ जी की। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। भरत अयोध्या डूब रही थी, गुरु भी डूब रहा था, लेकिन तुमने बचा लिया। शोक सिंधु बूढ़त सवन, सवन में बोलो, गुरुजी भी जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? रसातल में जल्दी बोलो। सवन में गुरुजी भी जा रहे थे, लेकिन बचाया किसने? तुम अवलंबन दीन, भरत तुमने बचाया है। इसलिए भरत महामही माँ जल राशि, 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 मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, काचहि पार जतन जियहेरा, काचहि पार जतन जियहेरा, पावत नावन बोहित बेरा, पावत नावन बोहित बेरा। भरत महामही माँ जल राशि, भरत महामही माँ जल राशि,